तो मास्टर सुबह हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे पानी में आते ना, पानी में क्लैम, हाँ जो जानवर होता है जिसको क्लैम कहा जाता है, वो जो शेल से ढका हुआ रहता है उसका पीछा करते हैं। हाँ तो अपना जो था ना भी बेटा वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, जो से चला था क्लैम मॉन्स्टर, जल्दी से रुको और भाई मैं कुछ डिस्कस मुझे करना है। वो भी चला था भाई तेरा बाप, मेरे तेरा बाप का पीछा करेगा क्या, तेरी बाप यानी मैं तेरा जान निकालूंगा। वो कहता भाई मुझे अपना बाप यहाँ पे कह रहा है, साले आजा मेरे हाथ में। ये आन के बहन से पूछते कि भाई मुझे एक बात बताओ, अचानक से तुमने उस क्लैम मॉन्स्टर का पीछा करने का कहीं को डिसाइड किया। जो सुंदर सामने से ये बताती है क्योंकि उसके अंदर से ना मास्टर को और यहाँ पे महसूस हो रहा है। मास्टर यानी टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर का, यानी पूरा मतलब पूरा हम कह सकते हैं कि बाकी हड्डी वड्डी है ना शायद उसके पास हो। बीस्ट कहता सच्ची में भाई कंफर्म, ये कहती कंफर्म भाई मुझे उनका इनहेरिटेंट मिला है तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, सच्ची में बता सकती हूँ। तो सामने से यान के भी कहता सुनो मेरा डिवाइन सेंस और साथ ही में बेटे का जो डिवाइन सेंस है आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है और मैं पता लगा सकता हूँ वो रुक गए हैं तो हमको भी जाना चाहिए। तो जैसे जाते ना सामने एक बहुत ही बड़ा घर यहाँ पे था, घर के बाहर और ढेर सारे सी मॉन्स्टर यहाँ पे थे और जो क्लैम सी मॉन्स्टर था ना वो भी अपने इंसान के फॉर्म में आ जाता है। जो आपको लड़का दिखाई दे रहा है ना वही लड़का है और बाजू में एक लड़की भी खड़ी है बिकनी पहनकर और वो भी एक क्लैम मॉन्स्टर क्लैन से बिलोंग करती है। यान के नोटिस कर दिए दोनों जो मॉन्स्टर है ना वो क्लैम मॉन्स्टर है लेकिन तो भी दोनों अलग अलग रेस के लग रहे हैं। जैसे डेमन सेम होते लेकिन डेमन भी अलग अलग रेस के होते हैं ना, कोई ब्लड डेमन कोई चार्म डेमन, और ऐसे ये दोनों भी अलग अलग ऐसा मुझे रेस के यहाँ पे लग रहे हैं। उतने में जो बहन थी ना वो यांग शहर से पूछती यांग शहर तुम ठीक हो ना, यह चोट वोट लगी क्या, तुमने फाइट किया क्या। ये शर्माता है मतलब शर्मा रहा था, कहता कि नहीं नहीं मैंने कोई फाइट वाइट यहाँ पे नहीं किया। ये यहाँ फिर तुम्हारा मुंह यहाँ पे लाल काई को हो गया है, ऐसा तुम्हारी जो दिल की धड़कन है ना वो भी तेज हो रही है, ये सामने से बताती है। मतलब कहता कि प्लीज मुझसे मत पूछो। वो कहती तुमसे क्यों ना पूछूं भाई, मैंने एक बार और नोटिस किया था जब मैं नहा के बाहर आई थी ना तुमने जब मुझे देखा था उस समय भी तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे था और फिर से तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पर है। हाँ तो यानी बहन भोली वाली है, वो समझ यहाँ पे नहीं पा रही। ये आन के कहता बेटे से कि बेटा तेरा बाप को यहाँ पर हूँ, सब कुछ यहाँ पे समझ आता। जब मैं भी तेरी उम्र के यहाँ पे था ना तो मैं भी खुद को कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाता था, हालांकि अभी भी नहीं कर पाता हूँ हाँ, लेकिन भाई थोड़ा बहुत कंट्रोल करना यहाँ पे सीख जाएगा। और बहन अभी भी कंफ्यूज की भाई भैया कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ नहीं आता। ये कहता कुछ भी नहीं, तुम भूल गए क्या तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला था। ये कहती यस 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 मुझे याद आया था, मम्मी ने कहा था कि कभी मैंने किसी नंगी औरत को मत देना मत देखना, उन्हें तुम्हारी आंखों में यहाँ पे अपने आप चुभेगा। देखो भाई जब ये 5 साल की थी या फिर लगभग 6 या 7 साल की थी उसी समय ना वो टेम्पल के अंदर आ गई थी। तो उसके बाद भाई इसको उतना सिखाया नहीं गया है तो इसको उतनी सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, गप गप के बारे में भी शायद आइडिया ना होगा। अब आते भाई सामने से जो क्लैम मॉन्स्टर था ना वो पूछता है कि बताओ भाई तुम ही थे ना जो हमारा पीछा यहाँ पे करे थे, शर्म नहीं आती। ये लोग कहते हैं कि नहीं आती तो है शर्म, सॉरी भाई पीछा करने के लिए। ये कहता सॉरी क्या सॉरी, तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर के मारे भाग गया, नहीं मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था, चाहे तुम्हारी जान भी निकाल सकता हूँ लेकिन हम लोग पीस मेंटेन करने वाले लोग हैं, हम फालतू में किसी की जान नहीं निकालते हैं। सामने से ये भी कहती सॉरी 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 गलती हो गई यार, हम पीछा करना चाहते नहीं थे लेकिन भाई हमको छोटा सा काम था इसलिए हमको पीछा करना पड़ा। तो सामने से वो भी कहता है कि एक सेकंड भाई तुमको हमसे कुछ काम था, बोलो क्या काम था। वो सामने से कहती वो जो चीज़ है ना वो चीज़ प्लीज हमको लौटा दीजिए, हम लोग वापस यहाँ पे चल जाएंगे। ये कहता वो चीज़ कौन सी चीज़, ये लोग कहते प्लीज यार छुपाइए मत, आपको भी मालूम है कि हम कौन सी चीज़ यहाँ पे मांग रहे, वो हमको दे दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए हम वो यहाँ पे देने को तैयार है। ये जोर से चिल्लाता, भड़क जाते कि भाई क्या मतलब कुछ भी आओगे मांगोगे चल जाओगे, या तुम अच्छे लोग मुझे लग रहे हो इसलिए भाई तुमको यहाँ पे छोड़ देता हूँ लेकिन अगली बार तुम वापस से आओगे ना तुम्हारी जान यहाँ पे निकालूंगा, निकल जाओ। सामने से वो भी समझाती है कि अरे नहीं यार गलत फैमिली यहाँ पे हुई है। तो सामने से क्लैम मॉन्स्टर और जोर से चिल्लाता भाई कोई गलत फैमिली यहाँ पे नहीं हुई है, निकल जाओ वरना हमसे ज्यादा बुरा अंजाम है ना नहीं होगा। हाँ तो सामने से दोनों यांग शयो और बहन है ना अटैक करने को तैयार थी। वो कहती सॉरी यार हमारी भी मजबूरी, हमको चाहिए, इतना बोल के अटैक करते हैं। और वो जो लोग थे ना क्लैम मॉन्स्टर लोग वो सब है ना शील्ड के अंदर यहाँ पे थे। वो भी कहता ये शील्ड है ना हमारे जो पूर्वज लोग है ना कई जनरेशन से बनाते हुए आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तुम तोड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन ये दोनों मिलकर ना तोड़ यहाँ पे देते हैं। जो सुन तो क्लैम मॉन्स्टर हिल जाते हैं यार इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे कैसे तोड़ लिया। अब वो लोग अटैक करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। ये क्लैम मॉन्स्टर डर जाता है, वो सब बाकी बंदे भी डर जाते हैं। क्लैम मॉन्स्टर वाले कह रहे यार हमने तो कभी इनको नुकसान पहुंचाया नहीं, ये हमारे पे अटैक को करे। उनका बॉस जिसके साथ बातचीत चल रही थी वो कहता प्लीज शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ पे हार मानते हैं, तुमको जो चाहिए हम वहाँ पे देने को तैयार है लेकिन हमारे क्लैन में किसी को भी, किसी बच्चे को, किसी औरत को परेशानी यहाँ पे मत करना, किसी को भी परेशान मत करना और किसी को मारना भी मत, वरना हम बदला लेने आएंगे ना तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे। इतना बोल के ना अपना जो कोड यहाँ पे था ना अपना कोड निकाल के देता है। तो वो सभी अजीब समूह बनाते हैं कि भाई ये क्या दे रहा है, ये कहते क्यों भाई तुमको मेरा मास्टर कोड यहाँ पे चाहिए था ना, ये लो हमने दे दिया। ये लोग कहते नहीं आपको गलत फहमी हो गई है, हमें आपका मास्टर कोड नहीं चाहिए। तो ये भी कहते क्या एक सेकंड तुमको ये नहीं चाहिए, अरे मतलब तुमको सच्ची में ये यहाँ पे नहीं चाहिए, अरे पहले बताना चाहिए था ना, तुम्हें तो एकदम डरा दिया भाई कि बिना मास्टर कोड का मैं ज्यादा दिन यहाँ पे जिंदा कैसे रहूंगा। वो लोग कहते यार हमको सच्ची में नहीं चाहिए। ये कहता हाँ लेकिन तुमको चाहिए क्या, ये कहती है भाई हड्डी, आपके पास कोई हड्डी यहाँ पर है जो हमको यहाँ पे चाहिए।
ये जो कि मेरे मास्टर का यहाँ पे था, वो कहता है कि यस 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 हमारे पास एक हड्डी तो है लेकिन तुम्हारे मास्टर का हो ही नहीं सकता भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कहती नहीं भाई मैंने, और साथ ही मेरा जूनियर यहाँ पे कह लो भतीजा भी लगता है, हाँ हम दोनों ने अपने मास्टर का भी कमाल का जो टेक्निक है ना, टाइम टेक्निक वो यहाँ पे सीखा, तो हम पता लगा सकते हैं वो हमारे मास्टर का हड्डी है। ये भी कहता है तुम्हारे मास्टर का हड्डी, वो हड्डी है ना हमारी जनरेशन में पास ऑन किया जाता है हर जनरेशन टू जनरेशन, जो कि हमारे पास है ना हजारों सालों से। और फिर भाई तुम उसके मास्टर कैसे, मतलब तुम उनके डिसाइपल कैसे हो गए यार, क्योंकि भाई तुम्हारी उम्र तो 1000 साल नहीं लगती। ये कहती हमारी उम्र 1000 साल है भी नहीं, क्या हमारे मास्टर की मौत बहुत पहले यहाँ पे हो चुकी थी, लेकिन उनकी टेक्निक वगैरह उनके सब कुछ नहीं नाइटेंस हो रह गया था। हमने वो ऑब्टेन यहाँ पे कर लीजिए चेक में, वो हमारे मास्टर कहलाएंगे। रियलिटी में हमने भी कभी भी उनको यहाँ पे देखा ही नहीं। जो सुंदर ये भी कहता वो समझ गया, मैंने भाई टाइम टाइम तुमको बातचीत करते हुए सुना था, मुझे बताओगे भाई तुम किसके यहाँ पे डिसाइपल हो। ये लोग कहते हैं टाइम फ्लोइंग ग्रेट एम्पर काम, तो ये सब लोग ऐसे घुटने पे आते और कहते हमारी ओर से तुम दोनों कमाल के डिविनिटी को नमस्कार। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई ऐसा नमस्कार का क्या मतलब हुआ। सामने से बता था कि सॉरी स्टार्टिंग में आप दोनों को पहचान नहीं पाया, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन हमने यहाँ पे पहचान ली, इसलिए हमारा फर्स्ट बनता है कि हम सामने से तुमको अच्छे से भाई यहाँ पे नमस्कार करें। हाँ तो बेटा कहता है एक सेकंड, तुमने बोला सुप्रीम डिविनिटी, पक्का हमारे जो मास्टर है उसके बारे में बातचीत करे हो। ये कहते यस उन्हीं के बारे में बातचीत करे, हमको उनके द्वारा ब्लेसिंग यहाँ पे मिली थी, लेकिन हमको एक्जैक्टली मालूम नहीं था किसके द्वारा मिली, बस हमको ब्लेसिंग मिल गई तो हमने उनको कमाल का डिवाइन बिस्ट मान लिया और हमेशा हम लोग उनकी पूजा वूजा यहाँ पे करते। लेकिन आज मालूम चला वो कमाल के द फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर यहाँ पे थे। और रही बात उनकी हड्डी ना, ये देखो अपने उसके पेट के अंदर यहाँ पे था, हड्डी निकाल के यहाँ पे देता है, जैसे बीस्ट यहाँ पे देखता भाई एक और हड्डी, और इससे पहले भी एक हड्डी मिली थी, यानी जब उनकी मौत हुई थी ना शायद उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए जी चक्कर में ना, खाली जो हड्डी है ना खाली हड्डियां 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 यहाँ पे मिलते जा रही है और कुछ भी नहीं। उसके बाद ना सामने से क्या बोलते हैं भाई ये हड्डी के बारे में बताता है कि हाँ भाई हड्डी हमारी जनरेशन में बहुत पहले मिली थी, जो कि टाइम टू टाइम पास होते यार, हमको एक बार लगा शायद कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पर होगा, लेकिन ये तो भाई किसी बंदे का कमाल का हड्डी निकल गया। सामने से कहती है लेकिन हमने सुना आपने बोला ब्लेसिंग, आपको ब्लेसिंग मिली थी, कैसी ब्लेसिंग। ये कहता कैसी ब्लेसिंग यार, मेरी उम्र गेस करने की कोशिश करो। जो सुंदर यान के बोलता है कि भाई आपका रूप देख कर आपका कल्टीवेशन देख के 1.5 या 2000 साल के आसपास होगा। ये कहता रहूँ 8000, मेरी जो उम्र है ना लगभग 8000 साल है। ये यान के भी कन्फ्यूज हो जाता भाई, ये देखने से तो 8000 साल का बिल्कुल भी नहीं लगता, कहीं इस हड्डी के चक्कर में तो नहीं। अरे टाइम की हड्डी और टाइम से उम्र कंट्रोल यहाँ पर होता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।